2024 की शुरुआत अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा से हुई। 22 जनवरी को रामनगरी में सनातनियों का मेला लगा। 2025 की भी शुरुआत सनातनियों के समागम से होने जा रही है। 13 जनवरी से प्रयागराज महाकुंभ में सनातनियों का रेला उमड़ेगा। 22 जनवरी 2024 एक बहुत दुर्लभ संयोग था। 13 जनवरी 2025 को 144 साल बाद सनातन धर्मियों के लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य का सबसे बड़ा संयोग बनने जा रहा है। 2025 के पहले महीने के नक्षत्र पूरी दुनिया के सनातनियों को इकट्ठा कर देंगे। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। 315 घंटे यानी 8,720 मिनट बाद तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का शंखनाद होगा। दो 2025 का महाकुंभ कितना भव्य और दिव्य होने वाला है, 2024 में ही दिखने लगा है। प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने हर सनातनी पहुंचना चाहता है, क्योंकि इस बार का महाकुंभ दिव्य, भव्य और अलौकिक ही नहीं, दुर्लभ भी है। 144 साल बाद होने वाले पूर्ण महाकुंभ में हिंदुओं का समागम होने जा रहा है। महाकुंभ हर 12 साल पर होता है। 12 साल के जब 12 चरण पूरे होते हैं, पूर्ण महाकुंभ का आयोजन होता है, यानी 144 साल बाद प्रयागराज में पूर्ण महाकुंभ का संयोग बना है। 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस बार विशेष अवसर पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इस महा समागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। साधु संत प्रयागराज पहुंचने लगे हैं। त्रिवेणी तट पर धर्म ध्वजा लहराने लगी है। योगी आदित्यनाथ इस महीने 5वीं बार तीर्थ नगरी प्रयागराज पहुंचे। सबसे पहले योगी संगम घाट पहुंचे और आचमन किया। योगी लेटे हनुमान मंदिर भी गए, जहां उन्होंने राम भक्त हनुमान की पूजा अर्चना की। महाकुंभ में 6 स्नान का सबसे अधिक महत्व है, जिसे अभी तक शाही स्नान के नाम से जाना जाता था। अब उसे अमृत स्नान का नाम दिया गया है। सभी मुख्य स्नान के दिन किसी भी तरह का प्रोटोकॉल नहीं होता। अब तक जो तस्वीरें कांवड़ यात्रा में दिखती थी, वैसा ही नजारा प्रयागराज में भी दिखेगा। संगम में स्नान करने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं के ऊपर आसमान से पुष्प वर्षा कराई जाएगी। महाकुंभ में आने वालों को भव्य, दिव्य और आध्यात्मिक अनुभूति कराने की पूरी तैयारी है। मुख्य स्नान के दिन कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा। पूज्य संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे स्नान की व्यवस्था के लिए सभी लोग लगेंगे। सभी स्नान पर संतों के स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं के अभिनंदन के लिए सरकार के स्तर पर, मेला प्राधिकरण के स्तर पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी रहेगी। प्रयागराज में जगह जगह सनातनी आस्था के रंग दिख रहे हैं। अखाड़ों में ऐसे ऐसे साधु पहुंचे हैं जो सालों साल से भगवान की तपस्या में लीन है। ये आवाहन अखाड़े के महाकाल गिरी महाराज हैं। इन्होंने अपना एक हाथ भगवान शिव को समर्पित कर दिया। महाकाल गिरी महाराज पिछले 9 सालों से ऊर्ध्वबाहु तपस्या कर रहे हैं। इसमें अपना एक हाथ हमेशा हवा में ही रखा जाता है। इस बार प्रयागराज में जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं, उससे साधु संत भी बेहद खुश हैं। पहले से बहुत अच्छा हो रहा है, जो ऐसा कभी नहीं हुआ, दूसरी बार हो रहा है। क्या फर्क महाराज जी आप लोगों को मुख्य यहाँ पर नजर आ रहा है? मुख्य जो ये सुविधा इस बार कभी ऐसा हुआ नहीं। टेंट लगता था हमारा, इस बार बहुत अच्छी सुविधा हो रही है। लाइटें, पानी सुविधा, सब कोई चीज की कमी नहीं। अच्छा हो रहा है, जो हो रहा अच्छा हो रहा है।
आवाहन अखाड़े के ही ये दूसरे संत भी कठोर तप कर रहे हैं। इन्होंने अपने सिर पर 2.25 लाख रुद्राक्ष की माला धारण की है। इस माला का वजन 45 किलोग्राम है। अपने सिर पर रुद्राक्ष धारण करने का संकल्प उन्होंने 6 साल पहले अर्ध कुंभ के दौरान लिया था। जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं, उनके सिर पर मौजूद जटाओं में रुद्राक्ष की मालाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ये संकल्प होता है जब हम एक साधु बन गए। साधु का कर्तव्य क्या है? पहला हमारा हिंदू सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म है और सनातन धर्म के जो जड़ हैं हम लोगों की परंपरा। दूसरी बात है कि हम इसके साथ साथ सनातन धर्म के साथ साथ में और हम लोगों का जो फर्ज बनता है, हम एक साधु हैं। साधु का कर्तव्य क्या है? साधु का कर्तव्य यही है तपस्या करना और तपस्या करके उस चीज़ को भगवान को प्राप्त करना और भगवान से प्राप्त करने के बाद सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र हित के लिए और अपने जो देश कल्याण के लिए हम इस चीज़ को यूज करते हैं। महाकुंभ में दुनिया का लगभग हर तीसरा सनातनी शामिल होगा। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, उन्हें दिक्कत या मुश्किलों का सामना न करना पड़े, इसलिए योगी आदित्यनाथ खुद सारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कहीं थोड़ा बहुत जो काम बाकी है वो नए साल के पहले हफ्ते में पूरा हो जाएगा। योगी 3 दिन बाद फिर प्रयागराज आएंगे, तैयारियों का फाइनल निरीक्षण करेंगे। प्रकृति और परमात्मा की कृपा से, भगवान प्रयागराज की कृपा से, द्वादश माधव की कृपा और माँ गंगा और माँ यमुना की कृपा से ये पूरे कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो। आज इस दृश्य से मैंने यहाँ बैठक की है, पूजा भी की है और आप सबके सहयोग से इस पूरे आयोजन को पूरी भव्यता के साथ यहाँ पे आयोजित करने का गौरव यहाँ पे डबल इंजन की सरकार को प्राप्त होगा।